हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमने कल अभ्यास की कॉन्सेप्ट समझा था घातांक का, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2A के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए क्या है, -2/3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि एक संख्या हमें 2/3 एक परिमेय संख्या दी गई है, तो हम पूरी परिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पे, और उस परिमेय संख्या की घात कितनी है 5, तो उसकी गुणा हम 5 बार ही करेंगे। 2, 3, 4 और 5, तो 5 बार लिख लिया हमने। अब इन सभी की हम गुणा करेंगे। ऊपर 2 5 बार आया है, तो 2 की गुणा एक एक करके हम करते हैं। 2 की 2 में करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8, 8 की 2 में करेंगे 16, 16 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 32, 32 आ गया बटे। अब देखते हैं चिन्ह का। चिन्ह का क्या है, चिन्ह हमारा ऋणात्मक है, वो कितनी बार आया है 5 बार, मतलब विषम संख्या बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो जब जोड़े नहीं बनते तो हम क्या का लगाते हैं, चिन्ह घटाव का लगाते हैं। अगर हमारा जोड़े बन जाता, अगर ऐसे होता -2 की घात 6 होता, तो हमारा उत्तर किस में आता, प्लस में आता। यहाँ माइनस तभी आएगा जब हमारी संख्या घात की कैसी होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब नीचे वाले हर की गुणा करते हैं। 3 की 3 में करी 9, 9 की 3 में करी 27, 27 की 3 में करी 81, और 81 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, -32/243। तो देखते हैं कौन से मैच कर रहा है, ये दूसरे से मैच कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -32/243। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3125। 3125 का घातीय संकेतन लिखना है, मतलब हमें आधार और घात के रूप में लिखना है। यहाँ पे कुछ आधार आएगा और यहाँ पे कुछ घात आएगी, तो आधार और घात के रूप में हमें 3125 को लिखना है। तो क्या करेंगे हम इसका सिंपली गुणनखंड करते हैं। तो 5 से विभाजित करते हैं। 5 का भाग देंगे 31, 3125 में कितनी बार जाएगा, 625 बार जाएगा। इसी प्रकार 625 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 125। 5 का भाग 125 में देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 5 का भाग 25 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो देखते हैं कितना क्या क्या आ गया हमारा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार आया है 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आ गया। 1 2 3 4 5, 5 की पुनरावृत्ति 5 बार हो रही है, तो 5 की घात क्या लिख जाएगा, 5। तो आधार हमारा कितना आया है, आधार 5, और की घात कितनी आ रही है, आधार 5 की घात कितनी है 5। तो उत्तर हमारा 5 की घात 5, हमारा पहला उत्तर ये मैच कर गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 2 की घात 7 का मान। 2 की घात 7 का मान, मतलब 2 क्या है यहाँ पे, आधार, और घात कितनी है 7। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 को 7 बार। 2 3 4 5 6 7। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके कितना आएगा, 2 की 2 में करी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। तो 2 की घात 7 का मान कितना आ गया, 128। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, कोई एक वर्गाकार क्यारी है। वर्ग, वर्ग मतलब वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए होती है, जिसकी ए ए ए, मतलब ए का क्या मतलब है, कोई भी भुजा होगी जो हमारी चारों भुजाएं हैं उनका मान समान होगा। अगर एक भुजा 5 है तो सारी भुजाएं 5 होती हैं। ये हमारी वर्ग की पहचान है। तो ये क्या कह रहा है, वर्ग की एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। भुजा कितनी दे रखी है, 5 मीटर, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखो। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की 2 बार गुणा, तो हमारा क्या निकल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है 5, और भुजा 5,
भुजा की घात 2 करना है क्योंकि हमें भुजा गुणा भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 2, क्योंकि 5 का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, भुजा की घात 2 हो गया, मतलब 5 की घात 2 हमारा वर्ग का क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। हमने ये किस में लिख दिया, घातीय संकेतन में। अगर घातीय संकेतन में नहीं पूछता तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे 25 मीटर। तो हमारा उत्तर यहाँ घातीय संकेतन में क्या आ गया, 5 की घात 2। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमसे सरल करा रहा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 को। हम देखते हैं 2 की घात 4, इसे सरल करके लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 की घात 4 दी गई है इसलिए हमने 2 को 4 बार लिख लिया, गुणा अब 3 हमें 2 बार दिया गया है, क्योंकि 3 की घात 2 है तो 3 को कितनी लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब इनकी क्या करेंगे, हम सिंपली गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8, 8 की गुणा 2 में करी कितना आ गया इनका 16, और बीच में गुणा, इनकी गुणा हम यहाँ पे करें 3 गुणा 3 कितना आ गया 9। अब हम 16 की गुणा हम यहाँ पे करेंगे, 16 की गुणा 9 में करके लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा 16 गुणा 9 बराबर हमारा 16 निम में आपको पढ़ा होगा पहाड़ा, 16 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 नम 144, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, इसे लिखेंगे -2 गुणा -2 गुणा -2, क्योंकि हमें -2 कितनी बार दिया गया है, घात कितनी है 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अगली संख्या, -10 गुणा -10 गुणा -10, 10 कितनी बार दिया गया है -10, 3 बार, तो 3 बार लिख गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही सिंपली गुणा करेंगे दोनों की, 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8, 8 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें चिन्ह ऋणात्मक दिया गया है कितनी बार, 3 बार, घात 3 है जो कि एक विषम है, जोड़े नहीं बनेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, चिन्ह ऋणात्मक लग जाएगा, गुणा। अब यहाँ पे हमें 10 दिया गया है, 10 की गुणा 10 में करेंगे 100, और 100 की गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000, 1000 आ गया। और चूंकि चिन्ह 3 बार दिया गया है, यहाँ भी घात विषम है तो यहाँ भी चिन्ह ऋणात्मक लग जाएगा। अब दोनों की गुणा करेंगे, 8 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। अब देखेंगे माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, तो जब भी हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा उत्तर किस में आता है, प्लस में, तो इसीलिए ये हमारी संख्या किस में आ गई, प्लस में आ गई, तो हमारा उत्तर इसका कितना आ जाएगा 8000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 15625, हमें क्या दिया गया है 15625, इसे हमें क्या करना है 5 पर घात बनाना है, 5 पर घातीय संकेतन के रूप में, मतलब 5 के ऊपर हम कितनी घात लिखें, अर्थात 5 की गुणा हम कितनी 5 बार करें कि हमारा उत्तर 15625 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में 3125 का किया था। तो चलिए करते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाएंगे 15625 में तो कितना आ जाएगा 3125, 5 का भाग 3125 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 इंक 30, एक यहाँ आ गया, 5 दूनी 10 और 25, 625 आ गया। 5 का भाग 625 में लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 125 आ गया। अब 5 का भाग 125 में लगाएंगे कितनी बार गया, 25 बार। 5 का भाग 5 में 25 में लगाएंगे कितनी बार गया, 5 बार। 5 का 5 में लगाएंगे तो कितना आ गया 1। अब हम देखते हैं यहाँ 5 कितनी बार आया है, लिख लो यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 का कितनी बार इस्तेमाल हो गया, 5 का 6 बार इस्तेमाल हो गया, तो 5 की घात 6। वही हमसे कह रहा है 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करो, तो 5 पर घात कितना आ गया, 5 पर घात 6 आ गया, तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये अभ्यास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक प्रश्न मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, आप मुझे उसका उत्तर बताना। अगर मैं आपको देता हूँ 2 की घात 6 तो इसका उत्तर कितना आएगा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।